जब आप संगम से आते हैं तो ये सामने जो आप देख रहे हैं वो 14 रत्न कथा द्वार है। ये इसी मार्ग से होते हुए आप इधर आएंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद जो है इसके बाद जो है आपको वो संगम द्वार मिलेगा। यहाँ से लगभग जो है आपको आधा किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा और पैदल चलने के बाद जो है आप संगम द्वार के आगे लगभग 200 मीटर और आगे जाएंगे तो आपको संगम जो घाट है वो आपको मिलेगा। ये इधर भी पुल से आप बाहर जा सकते हैं। ये पुल संख्या जो है वो पुल नंबर 7 है। यहाँ से भी आप शायद वापस जाएंगे और ये त्रिवेणी मार्ग के सामने है और इधर से भी है, आप नंदी द्वार से भी होकर के संगम की ओर जा सकते हैं और स्नान घाट के लिए प्रवेश कर सकते हैं। तो संगम स्नान करने के लिए यहाँ पर 2 मार्ग बनाए गए हैं, जो कि एक अपर मार्ग है। अपर मार्ग आपको जो है मिलेगा वो दारागंज से जब आप बड़े स्टेशन की ओर से आते हैं, और जो लोअर मार्ग है वो झूसी की ओर से आप जब जाते हैं तो सेक्टर 20, 21 होकर के 22 होकर के वो आपको लोअर मार्ग में मिलेगा और जहाँ पर आप संगम के स्नान कर सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर स्नान के साथ साथ पूजा पाठ जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो 2 मेन जो है वो 2 मार्ग बनाए गए हैं, एक अपर मार्ग और एक है लोअर मार्ग। तो अपर मार्ग जितने जैसे बड़े स्टेशन से आप लोग आते हैं तो बड़े स्टेशन से आ करके आप जो है जा सकते हैं इसी मार्ग से होते हुए आप संगम की ओर। और जब लोअर मार्ग है वो लोअर मार्ग से आप झूसी से जब आएंगे, जैसे आप बनारस है, मिर्ज़ापुर या इस तरह के जो रूट है उधर से और अगर आते हैं तो आप जो है लोअर मार्ग से होते हुए आप दर्शन करेंगे मंदिरों के और साथ साथ आप संगम स्नान घाट पर भी जा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। लोग जो है इस तरह जो है स्नान करने के बाद बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपको जो है इस तरह की छोटी छोटी दुकानें भी मिल जाएंगी, नींबू पानी की व्यवस्था भी हो जाएगी क्योंकि गर्मी पड़ने लगी है काफ़ी। 25 से 28 डिग्री का टेम्परेचर होने लगा है और लोग जो है अब टी शर्ट और इस तरह से देख रहे हैं कि बनियान में घूम रहे हैं। यहाँ पर आपको भीड़ मिल जाएगी। ये सेक्टर 4 है पूरा। सेक्टर 4 में आपको अपर मार्ग संगम का मिलेगा। देखिए ये पूरा मार्ग जाता है और यहाँ से जो लोग हैं अपने ग्रुप में आए हैं वो सब के सब बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। और यहाँ से ही हम सीधे आगे चलेंगे। जितने भी आसपास के दुकान वगैरह जो लगाते हैं ये सब निःशुल्क दुकान लगाते हैं, इनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, ना प्रशासन लेता है और ये सब इस तरह रहते हैं यहाँ पर। और जो भी रोजी रोटी है इस पूरे महाकुंभ में, जितने भी दिनों के लिए महाकुंभ लगा हुआ है उसका जो है वो आनंद उठाते हैं और इस मेले क्षेत्र में रहते भी हैं। साथ ही साथ जो भी उनसे दुकानदारी करना चाहते हैं लोग करते भी हैं। आपको यहाँ पर ज़्यादातर जितनी भी दुकानें हैं वो निःशुल्क मिलेंगी। कुछ दुकानें जो मेन है उनके लिए पैसे दिए गए। अब ये संगम अपर मार्ग और ये जगदीश रैंप मार्ग भी है। ये वाला जो हिस्सा है ये जगदीश रैंप मार्ग है और ये पाल्टून नंबर जो है वो पुल जगदीश पाल्टून पुल भी जाता है। इधर से भी जो है आप मेले क्षेत्र में भी आप अंदर जा सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था ये संगम अपर मार्ग है पूरा और सामने अगर आप देख रहे हैं तो ये जगदीश पाल्टून पुल और जगदीश रैंप मार्ग है। रैंप मार्ग कैसे है, जो ये इस तरह के जो पुल है वो अंदर की ओर जो जाते हैं उस वाले हिस्से को जो है ये बोला जाता है और जो इस तरह लेंथ में ऐसे है उन्हें जो है वो मार्ग बोला जाता है। तो ये भी देखिए जगदीश रैंप पुल का मार्ग है और जो हम लोग जिस पे चल रहे हैं लगातार आते हैं, अभी इतनी दूर से आ रहे हैं, वो पूरा संगम अपर मार्ग कहलाता है।